ठीक है, तो उनको लीडर को बुलाते हैं। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सासज, अर्जुन के तीर सासज, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद सा भी चल निकलेगा, फौलाद सा भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। और कोशिशें जारी रख सब कुछ कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की। जो आज क्षमा थमा थमा सा है वो चल निकलेगा, जो आज थमा थमा सा है वो चल निकलेगा। ये परम आनंद जी की एक कविता थी। और इसी के साथ में हम इनवाइट करते हैं ग्रेट लेडी लीडर आकांक्षा पुरोहित फ्रॉम विकास नगर, जिनको सभी सुनना चाहते हैं। तो मैम प्लीज वेलकम है आपका। धन्यवाद भैया। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। और इतना अच्छा वार्म वेलकम के लिए थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं। और मुझे कविताएं, गजलें सब शुरू से बहुत पसंद है। और जब ये शुरू आप बोलते हैं तो वही मजा आ जाता है पुराना वाला। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गॉड एंड आरपी सर, चंद्रा मैम, कि आज का जो सवाल मेरे लिए है और इस नेटवर्किंग का सबसे शानदार सवाल है और सबसे बेसिक है, वो मुझे सवाल बहुत पसंद आता है। आज का जो मेरा टॉपिक है कि प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू ब्रिंग न्यू पीपल इन योर नेटवर्क। आप अपने नेटवर्क में लोगों को कैसे लाते हैं, क्या करते हैं ऐसा आप कि लोग आने लगे, वो टिके, वो सफल हो जाएं, आप सफल हो जाएं। तो घुमा फिरा कर एक ही जगह बात आती है कि कोई भी व्यक्ति इसमें एक्टिविटी यदि करेगा, इसमें कि अपनी लाइफ में यदि वो कहीं भी कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि उसका वाई क्लियर है। आप अपना ऑफिस जाती थी तो मुझे पता था मुझे वहां से एक इनकम मिलती है और उस वो मुझे नीड था और मुझे अच्छा लगता था, इसलिए मैं ऑफिस जाती थी। अब मुझे ये पता है कि मैं नेटवर्किंग करती हूँ तो नेटवर्किंग का जो रॉ मटेरियल है वो लिस्ट है। और लिस्ट में प्रोस्पेक्टिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि एक समय के बाद हमारे लोग खत्म हो जाएंगे। जो हमारे लोग हैं उनका एक लिमिटेशन है और वो बढ़ेंगे नहीं। फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव एक लिस्ट बन जाएगी, उसमें हम प्लान दिखा चुके होंगे, कुछ आ चुके होंगे, कुछ नहीं आ रहे होंगे, कुछ थोड़े समय बाद आएंगे। लेकिन ये प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा वाई क्लियर है। यदि आपका गोल और वाई क्लियर है तो ये सबसे इजी काम है प्रोस्पेक्टिंग, ये लिस्ट बढ़ाना। मैं कैसे बढ़ाती हूँ, मैं इस काम को बताती हूँ। जैसे आज मुझे सर ने टॉपिक दिया है तो आज मेरे घर में बेटी को भी 102 बुखार है, बेटे को भी 102 और मुझे भी। तो मैं हॉस्पिटल गई एक एक बच्चों को लेकर, खुद भी लग रहा था एक बार सर को मना कर देती हूँ कि बच्चे कॉपरेट नहीं करेंगे, लेकिन चलो बेटा सो गया तो ठीक हो रहा है मेरा काम, ईश्वर की कृपा से मैं आज ये मीटिंग अच्छे से अटेंड कर पा रही हूँ। वहां पर गई, वहां एक लेडी सेलाकुई से आई हुई थी, वो भी अपने 2 बच्चे लेके आई हुई थी। और मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से हो, कि मैं सेलाकुई से। मैंने कहा सेलाकुई से उल्टा क्यों आई हो आप इधर? सेलाकुई से इधर लगभग 30-35 किलोमीटर विकास नगर पड़ता है। तो वो कहने लगी मेरे बेटे को यहीं की दवाई लगती है और मेरा डिलीवरी इन्हीं के हॉस्पिटल से है। मैंने कहा अच्छा, तो भैया क्या करते हैं? कि भैया कॉन्ट्रैक्टर हैं सेलाकुई में, अच्छी कंपनी बताई वो। मैंने कहा अच्छा अच्छा, मैं भी सेलाकुई में जॉब कर चुकी हूँ। कि अच्छा आप जॉब करती थी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा आप क्या करती हैं? कि फिलहाल कुछ नहीं, लेकिन वो थोड़ा एक्टिव सी लग रही थी। मैंने कहा चलो नंबर एक्सचेंज करते हैं, कभी मेरे घर आइएगा जब आप विकास नगर आएंगे। तो मैं तो मतलब हर समय अपने वाई में रहती हूँ, गोल में रहती हूँ। और मेरे नजर में जो भी व्यक्ति पड़ता है, उल्टा आगे पीछे जहां भी मैं जाऊँ, शादी ब्याह, बर्थडे, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी हाय हेलो करे तो मेरा दिमाग खट से काम करना शुरू कर देता है कि इस व्यक्ति को मैं अपने नेटवर्क में कहाँ कहाँ फिट कर सकती हूँ। क्या ये यूजर बन सकता है? क्या ये मेरे बिजनेस में मेरा बिजनेस पार्टनर बन सकता है? क्या इससे मुझे कोई एक और लिस्ट मिल सकती है? क्या ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकता है? ब्यूटी का इसका स्किन थोड़ा ऐसा लग रहा है,
जैसे कल वाली लेडी को, आज वाली लेडी को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट तो यूज करेगी करेगी, लेकिन ये कुछ काम भी करेगी। और उनका नाम संध्या है, संध्या। तो जब मैंने उनको ट्रू कॉलर में किया तो मैंने कहा, अरे मेरा संध्या नाम की लेडीज तो बहुत एक्टिव होती हैं। और संध्या मेरी सिस्टर, सच में भी मेरी सिस्टर संध्या है, और शी इज अ डॉक्टर। इस समय वो डेंटल सर्जन है। तो मैंने कहा मेरी बहन भी डॉक्टर है और वो भी संध्या है, आपको तो मैं जरूर कुछ बताऊंगी। तो बड़ी अच्छी स्माइल करी, मैंने भी अच्छी स्माइल करी, और हम दोनों ने एक नंबर एक्सचेंज किया। और कैसे ला सकते हैं आप इस बिजनेस में? और आप इस बिजनेस में ऐसे ला सकते हैं कि आप अपनी थोड़ी-सी जब सक्सेस हासिल कर लेंगे, जब आप कुछ ट्रेनिंग्स ले लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे, सीडी पढ़ लेंगे, तो आप इस बिजनेस में लोगों को बहुत आसानी से ला सकते हैं। लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़कर आप इस बिजनेस में ला सकते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया इज़ द जस्ट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, बस। उससे ज़्यादा सोशल मीडिया आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। आप इसमें सोशल मीडिया से लोगों को ला तो सकते हैं, लेकिन फिर उनको टिकाएँगे कैसे? वो सफल कैसे होते हैं? वो आपकी टीम में कैसे बने रहेंगे? उसके लिए आपको करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट इज़ द रिलेशनशिप प्रोसेस। जो लोग आपके पास आ रहे हैं, एक भी व्यक्ति यदि आपके पास, संध्या अगर मेरे पास आ गई, आ तो गई, है ना? भले ही बिज़नेस में नहीं आई अभी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, अपने समय के हिसाब से मैं उसको बिज़नेस दिखाऊँगी, और हो सकता है वो यूज़र बन जाए, हो सकता है बिज़नेस पार्टनर बन जाए, हो सकता है कुछ भी ना बने। लेकिन फिर भी यदि मैं चाहती हूँ कि मेरी टीम में रहे, मेरी लाइफ में रहे, और तो उसके साथ मुझे रिलेशनशिप वाला एक काम ज़रूर करना पड़ेगा। रिलेशनशिप वाला ऐसा तो नहीं है कहीं आज तक भी आप सर और मैम ही बने हुए हैं। आप कई साल हो गए और आपके बिज़नेस में जो लोग आए हैं, उनके आप अभी भी सभी लोगों के सर और मैम हैं। यदि आप में जो लीडर्स हैं, जो वर्क काम कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, जो आपसे रिलेट कर रहे हैं, उनके दीदी, बहन, भाई, जीजा, मौसी, फूफा, चाची कुछ बने हैं कि नहीं? ये आपको बनना पड़ेगा, है ना? जब आप एक रिलेशन बिल्ड करेंगे दिल से, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही 2 दिन उनको बुलाया, काम 2-4 प्लान दिखाए, तीसरे प्लान के लिए गए नहीं उनके, वो तो तैयार है, लेकिन आप तैयार नहीं हैं। आपको लग रहा है वो तो आ गए बस, अब वो खुद करें, जो करें, ऐसा नहीं। आपको उनके साथ ट्रू रिलेशनशिप रखना पड़ेगा। ट्रू रिलेशनशिप मतलब मैंने इसमें अपनी रियल सिस्टर को बिज़नेस दिखाया था, और उन्होंने एमबीए किया हुआ है। लेकिन वो इस बिज़नेस में नहीं है। वो खूब अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करती है, तो इसका मतलब क्या है? वो मेरी दीदी नहीं है ना? उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है, ब्लड रिलेशन है, खैर रियल सिस्टर है। तो ऐसे मुझे औरों से भी रखना पड़ेगा। हो सकता है ब्लड रिलेशन तो सबसे हो सकते, लेकिन ब्लड रिलेशन जैसा ही रिलेशन उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाने के बाद। उनको ये कर यस, अगर वो कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, यदि वो नहीं कर सकते तो भी बहुत अच्छा। वो प्रोडक्ट यूज़ कर लें तो भी बहुत अच्छा, वो प्रोडक्ट यूज़ अभी ना करें तो भी बहुत अच्छा। लेकिन रिलेशन उनसे बने रहें, क्योंकि जो ये बहुत अच्छा होने वाला है ना, जिसको हम मैनेज कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दिन सच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, है ना? मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कुछ साल पहले मैं इस बिज़नेस में आई थी, लेकिन ये रिलेशनशिप वाला गुण पहले से ही है, बाय डिफ़ॉल्ट है। मेरी मदर ने हमारे को ये सीडिंग करा हुआ है, क्योंकि शुरू से मेरे फादर बाहर रहे, तो एज़ अ सिक्योरिटी ऐसा भी कह सकते हैं लेडी का। तो हमारे घर में कोई आता था या अड़ोस-पड़ोस में, तो मेरी मम्मी भाई साहब और मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी, ऐसे करके वर्ड को इस्तेमाल करती थी। तो ये भी हम भी यही सीख गए, हमारे घर कोई आते थे, तो ज़्यादातर वो मामा हो जाते थे, क्योंकि मम्मी तो भाई साहब बोलती थी, तो हमें लगता था मम्मी के तो भाई हैं, तो हमारे मामा हैं। अभी भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब ये अंदर से ही आ जाता है अभी भी, कि अगर हम कहीं जाते हैं, मेरा किसी से रिलेशन बनता है, किसी से मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है, तो वो एज़ अ मेरे फैमिली मेंबर ही हो जाते हैं। मैं किसी पंजाबी फैमिली में जाती हूँ, तो वो बीर जी, परजाई जी हो जाते हैं, अपने आप ही, है ना? क्योंकि मैं दिल से रिलेशन बिल्ड करती हूँ वैसे भी शुरू से। कोई छोटे मुद्दे आजकल मिल रहे हैं, जैसे इसमें एक लीडर ईश्वर ने मुझे दिया है, बाय द गॉड ऑफ ग्रॉस एंड ग्रेस एंड थैंक यू सो मच। जैसे वंश आया है अभी, तो वंश की मदर को मैं शुरू से भाभी-भाभी बोलती हूँ, और हमारे बहुत अच्छे रिलेशन है, वो बिज़नेस में थी। लेकिन वंश तो एज़ विनायक हो चुका है, मतलब जैसे मेरा बेटा विनायक है, ऐसा मेरे को वंश से सब कुछ दिखाई देता है। वो एक ड्रीमर है, और जब से वो मेरे साथ आया है, तब से मेरा एक्टिविटी भी खूब बढ़ गया है। वो खूब एक्टिविटी करा रहा है, खूब काम कर रहा है। मैं उसकी कोई प्रॉस्पेक्टिंग नहीं कर रही हूँ, वो खुद कर रहा है, वो लीडर है ना? लीडर को बनाया नहीं जा सकता। अगर आप कहें कि लीडर कैसे बनाएँ, कैसे बनते हैं, तो लीडर बनाए नहीं जाएँगे।
वो अपने आप आएंगे। लीडरशिप लेनी पड़ती है, आप दे नहीं सकते किसी को। अगर आप देने लगेंगे तो आप बॉस हैं, आप बिजनेस पार्टनर नहीं है। और जब आप बॉस बन जाएंगे तो वो थोड़ी देर के लिए ले लेगा, लेकिन आपके पीछे फिर वैसे ही काम करेगा जैसे हम बॉस के पीछे कर रहे हैं, है ना? तो जो भी इसमें लीडर होगा वो अपने आप लेता है लीडरशिप, वो अपने आप आगे आता है, वो खुद बताता है कि मैं कैसे करूँ। उसने 3% 7 दिन में कर दिया, मैंने उसकी कोई मदद नहीं करी, ज़ीरो। सिर्फ उसने प्रोडक्ट यूज़ करे हुए थे कुछ समय से, उसको प्रोडक्ट्स पे बिलीव था, वो खुद गया अपने फ्रेंड्स में, उसने लोगों से प्रॉब्लम पूछी, प्रोडक्ट्स पूछा, मेरे से थोड़ी-सी मदद ली कि दीदी इनको क्या-क्या दिया जा सकता है, और उनको उन्होंने वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, और वो रोज़ एक्टिविटी इस काम को कर रहा है और वो लिस्ट भी बढ़ा रहा है, मैंने नहीं सिखाया। मैंने अभी उसको कुछ नहीं सिखाया, 1 हफ्ते में उसके अंदर अभी कुछ नहीं गया, थोड़ी बहुत सीढ़ी गई हैं। वो एक बार एक सीटिंग उसने आरती सर से ली है। हाँ, इसमें उसकी एक बहुत बड़ी मदद साईं गिरधर कर रहे हैं। थैंक यू साईं गिरधर, है ना? और साईं में भी मैं विनायक को देखती हूँ डे 1 से, जब विनायक नहीं थे तब भी, है ना? मैं यही कहती थी कि बेटा हो तो साईं गिरधर जैसा हो, बहुत ही हम्बल, सब कुछ बहुत अच्छा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो आज का टॉपिक रहा है, फिर से वही प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग के लिए अपने व्हाई में आइए। आप ये बताइए आप इस बिज़नेस में आए क्यों हैं? लोग अपने आप आ जाएँगे, भीड़ अपने आप आ जाएगी, उसमें छटनी अपने आप हो जाएगी, लीडर अपने आप आएँगे, वो सब खुद बनेंगे। आपको सिर्फ अपना पार्ट करना है। लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, 1 व्यक्ति आता नहीं है, 2 व्यक्ति आता नहीं है कि उसकी मैनेजमेंट में शुरू हो जाते हैं। आकांक्षा पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हो? दीदी मैं आज ए प्लान को दिखा रहा हूँ, ए के प्लान को। अच्छा बी आप क्या कर रहे हो? मैं आज बी ए वाले की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। अरे भाई तुम अपना क्या कर रहे हो? ये ए बी वाले लेवल पे आने के लिए आपको बहुत समय लगेगा अभी। वो मैनेजमेंट वाला प्रोसेस छोड़िए, अपना पार्ट कीजिए, आप प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, आप प्लान कीजिए। मैं अपना प्लान डेली करती हूँ, अपनी प्रोस्पेक्टिंग डेली करती हूँ, अपनी टीम के प्लान प्रोस्पेक्टिंग डेली करती हूँ। जो भी मेरी टीम में फिलहाल लीडर हैं, उनके भी मैं रोज़ करती हूँ एवरीडे। पर मैं अपना काम भी एवरीडे करती हूँ। ऐसा नहीं करती कि मैं मैनेजमेंट में लग गई। अभी मैं मैनेजमेंट वाली पिन पर नहीं हूँ। जिस दिन मैं आ जाऊँगी उस दिन मैं सिर्फ मैनेजमेंट करूँगी, है ना? अभी मैं उस पिन पे हूँ जहाँ पर मुझे एक्टिविटी करनी है। तो मैं फिर से वही कहूँगी कि व्हाय क्लियर करिए। प्रोस्पेक्टिंग के लिए कुछ नहीं सोचना है। आपको पता होना चाहिए आप 300 पीवी क्लब में हैं, कितना पीवी हो गया, आपको अपने आप दिख जाएँगे कस्टमर। कि अरे अभी तो 150 पीवी बचा है, किसको दूँ, किसको दूँ, किसको दूँ? जिनको कोई हेडेक ही नहीं है 300 पीवी का, तो वो 10 पीवी में भी खुश है कि यार ले लिया, साबुन ले लिया, मेरे घर में तो आ गया। उसको कस्टमर कभी नहीं दिखेंगे, है ना? जिन्होंने ये ठाना ही नहीं है, जो सर ने 1 टू 10 सर ने कहा था 1 से 10 तक के मैं तुम्हें एक सूत्र बताता हूँ, क्या था वो? पहला भी यही था और 8वां भी यही था और 10वां भी यही कि 6 सीएसआई बनाइए, 4 उसमें से बीएफआई बनाइए और 3 बीबीए बनाइए। तो क्या ये आपके प्लान में है? वो 6 लोग ढूँढ रहे हैं अब? अगर ढूँढ रहे हैं, तो मिलेंगे, है ना? तो आपकी प्रोस्पेक्टिंग पक्का होगी। मेरे दिमाग में वो बिल्कुल सेट है कि मुझे पहले वो 6 लोग लाने हैं, उसके बाद मैं सर से बात करूँगी कि सर मेरी 6 फ्रंट लाइन हो गई हैं, अब क्या किया जाए? ये 6 सीएसआई हो चुके हैं। खैर उसके बाद भी कहाँ से बात करें क्योंकि सर तो दे ही चुके हैं रोड मैप कि पहले 3 बीएफआई लाइए, 4 बीएफआई लाइए, है ना? तो मैं 4 बीएफआई के साथ काम करूँगी, क्योंकि मैं व्हाय में हूँ। तो ये सब प्रोस्पेक्टिंग है, ये सब काम हो जाएगा अगर आपका व्हाय क्लियर है। तो मेरा बिल्कुल एकदम क्लियर है। जितने लोग ईश्वर ने मुझे दिए हैं, उनके साथ या जो लोग और आने वाले हैं उनके साथ या जो चले गए सब कुछ उनके साथ या जैसे भी मान लीजिए, मैं अपने इस गोल को अचीव करूँगी और 100% करूँगी। आप भी कर सकते हैं, आप भी बहुत आसानी से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। आप भी भीड़ ला सकते हैं लोगों की, आपको भी लीडर मिलेंगे। प्लीज़ अपने वाय में रहिए, है ना? और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। कुछ लोगों को तो लगता है कि प्रोस्पेक्टिंग भी अपलाइन करेगी आपकी, है ना? लिस्ट रजिस्टर भी आपकी अपलाइन बनाएगी क्योंकि मोबाइल में तो नाम है ही, मोबाइल में नाम सेव है और अपलाइन बोलती रहती है लिस्ट रजिस्टर बनाइए। ये 4 पिलर पार्टनरशिप है। पहला पिलर एमवे है, दूसरा पिलर सक्सेसफुल टीम है, तीसरा एजुकेशन सिस्टम है और चौथे आप हैं। पहला पिलर का आपकी सक्सेस में योगदान मात्र 2% है। एमवे आपके लिए एक इंडस्ट्री है जिसने सब कुछ तैयार कर रखा है, प्रोडक्ट्स बना रखे हैं, आप उनको सेल करो, प्रॉफिट लो, नेटवर्क बनाओ, प्रॉफिट लो, मात्र 2%। 98% काम आपका एजुकेशन सिस्टम का है, ब्रिट वर्ल्ड वाइड का, जिसका सेकंड मैं क्या बताती हूँ अपने प्लान में कि यदि आपको प्लान समझ में आया तो बहुत अच्छा,
यदि आपको समझ में नहीं आया तो भी जो ये 98% वाला जो काम है, इसके 4 काम यदि आप कर लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। पहला काम आपका वाई क्लियर हो, दूसरा काम आपके पास एक लिस्ट हो। तो जब आपके दोनों ही काम नहीं हो रखे हैं ना, पहला और दूसरा, और जो 98% है, इसके 2 और काम है, लेकिन वो बात की बात है। पहला अपना वाई क्लियर रखिए, हो जाएगी प्रोस्पेक्टिंग, सारे काम हो जाएंगे। और दूसरा आपके पास एक लिस्ट रजिस्टर होना ही चाहिए, मोबाइल नहीं। अभी मुझे इतना प्रॉब्लम आया कि मेरा मोबाइल टूट गया और उसका स्क्रीन चला गया कुछ समय पहले, और उसका स्क्रीन का मटेरियल ही नहीं मिला क्योंकि आजकल ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे लगा, उन्होंने कहा 2 दिन में आ जाएगा, वेट कर दिया, 2 दिन में आ जाएगा, वेट कर दिया, मेरा 1 वीक निकल गया। और सारे लोग परेशान क्योंकि स्क्रीन चला गया, उसमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो तुरंत मैंने फिर फ़ोन लिया, नया फ़ोन खरीदा, अब तो पुराना भी ठीक हो गया, अभी 1 हफ्ते पहले मैंने एक नया फ़ोन लिया। और सारे नाम में से कुछ नाम ऐसे थे जो फ़ोन में थे, मैंने उनको कॉपी में करके नहीं रखा, और उनसे मेरी 2 दिन बाद की मीटिंग फिक्स हो रखी थी। मैंने कहा शाम को कर लेती हूँ, अभी नंबर हो गया, चलो बात हो गई। और वो 1 हफ्ता लेट हो गए, और हो सकता है कि वो लोग चले भी जाते। ख़ैर फिर गॉड की ग्रेस से कल मैं उनका प्लान कर चुकी हूँ, और वो कल मेरे पास जैसे ही मेरा मोबाइल आया पुराना वाला, उसमें से नंबर लिया और उनसे सारी बात की। पर यदि ऐसा आपका हो जाए तो, और नया मोबाइल भी ना पहुँचे, है ना? और 1 महीना हो जाए तो? तब आपको क्या लगता है? तो मेरा ये मानना है कि अपलाइन बहुत बोलती है, सिस्टम बहुत बोलती है, हम बोलेंगे, हम बताएँगे, करेंगे आप अपने ही मन की, है ना? तो अगर अपने ही मन की करनी है, तो थोड़ा ठीक से कर लो, अगर सक्सेस होना है। फर्स्ट वर्क इज़ योर व्हाय, सेकंड आपके पास एक लिस्ट रजिस्टर होना ही चाहिए। उस लिस्ट रजिस्टर के जब आप पन्ने पलटेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें तो नाम खत्म हो गए। अब हम किससे बात करें? तो आप प्रोस्पेक्टिंग ज़रूर करेंगे, है ना? और जब आप फिर से, मैंने वही कहा कि 300 पीवी क्लब में रहेंगे तो कस्टमर की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। आप इस वाले 1 टू 10 वाले प्लान में रहेंगे, जो पहला भी वही है, दूसरा भी वही है, तीसरा, 8वाँ, 9वाँ, 10वाँ भी वही है, तो आप प्रोस्पेक्टिंग बिज़नेस बिल्डर के उसमें रहेंगे। थैंक यू फॉर माय साइड। धन्यवाद भैया। धन्यवाद मैम, बिल्कुल आप बहुत जल्दी आप पहुंचेंगे परचम पे, हमें पता है। और आप सबके लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बिल्कुल। और ये काम आप कर ही नहीं, मतलब बोल ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, सीधे लेक्चर। मैम का मैं आप सबको बताऊं कि स्पॉन्सरिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे रिलेशन डेवलप करती है मैम। और इस महीने 5 फैमिलीज को वो 5 कपल को सर से मिलवा भी चुकी हैं। तो ऐसा नहीं, इनकी बातों को बड़े गौर से सुनिएगा, और बहुत प्रैक्टिकल बात की, जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे से हैंड बताया आपने, साधारण तरीके से। एक रिलेशनशिप आप अगर मेंटेन, रिटेन का एक बड़ा प्रॉब्लम है इस बिजनेस में कि लोग आ जाते हैं लेकिन रिटेन नहीं रहते, और ये कहीं ना कहीं सभी का प्रॉब्लम होगा। तो रिटेंशन अगर किसी का नहीं हो रहा है, लोग आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है। बिल्कुल अच्छा बोला मैम आपने कि रिलेशन और लिस्ट, आगे प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए लिस्ट और वो। थैंक यू मैम, थैंक यू इस थैंक यू भैया। जबरदस्त इंफॉर्मेशन नॉलेज को देने के लिए। और सब लोग प्लीज इसे, और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी आपको, क्योंकि विजय सर नहीं है तो लाइव नहीं हो पा रहा है, बट मैं कोई ना कोई जुगाड़ करके आपको डाल दूंगा अचीवर्स क्लब में। तो वहां पे आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो जबरदस्त मैम, थैंक यू। और थैंक यू भैया। फिर से मैं अनाउंस करता हूँ आपको कि भैया BFI वाले नाम दे दें और 22 तारीख का लॉक कर लें। सेकंड क्लोजिंग, अब देखें मैम ने कितने अच्छे तरीके से बता दिया कि कुछ हम घर के लिए खरीदते हैं और शांत हो जाते हैं, तो कुछ हमें लोगों से प्रॉस्पेक्टिंग करते हुए उनको प्रोडक्ट भी प्रमोट करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, अपलाइन के हेल्प लीजिए। अपलाइन इसीलिए होते हैं कि आपकी मदद कर सकें हर चीज में, लेकिन लोग वो नहीं ढूंढ के लाएंगे। वो लोग, आप उनको किसी के पास से मिलवाएंगे तो उससे वो कुछ ना कुछ जरूर निकाल पाएंगे। ऐसी बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे, किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे, आपका टर्नओवर नहीं हो रहा, तो अपने एक्टिव अपलाइन से प्लीज संपर्क करें, उनसे उनके सबमिशन में आए और निश्चित रूप से आपके प्रोडक्ट निकलने लगेंगे। और दूसरा, अभी ये नेक्स्ट जो वीक आ रहा है मंडे, है ना, तो मंडे से आपके किसी और को मौका मिलेगा, होस्टिंग किसी और के पास जाएगी उस टाइम तक के लिए। और फिर जब सर हमें दोबारा मौका देंगे तो दोबारा आएंगे आपके साथ, तब तक के लिए हम आपको अलविदा कहेंगे। और
एक चीज और मैं उससे पहले आप सभी लोगों से एक कविता के माध्यम से कुछ जरूर कहना चाहूंगा। एक मिनट दोस्तों। तो आ, तो इसका आपने ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखना है कि क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग का, और जो फंक्शन आ रहा है 22 तारीख को, है ना, 22 तारीख को जो फंक्शन है उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो एक दुष्यंत सिंह जी की एक कविता है, और सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि मैं इस कविता के माध्यम से अपनी भावनाएं आप सबको कहना चाहता हूँ, है ना। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवारों आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलना लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। तो बुनियाद पे प्लीज काम करें। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। जो लोग ना एकदम मुर्दे हो चुके हैं उनको भी आप जगा दें, ऐसा काम करें। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और हमारे मेंटर सर की भी यही एक कोशिश है कि आप सबकी सूरत बदले, और इसके लिए वो इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, है ना। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो दोस्तों हम इसी तरह से अपने आप को, है ना, बिल्कुल ये आग हमारी जलती रहेगी, और हम इस LOS में, इस लीडरशिप में हम ग्रो करेंगे, और ये आग को हम चला के रहेंगे, और जबरदस्त तरीके से हम करेंगे। ऐसा मैं और आप एक दूसरे से कमिट करते हैं कि सर का जो एक उद्देश्य है उसको पूरा करने में, और जिसमें कि वो हमारा ही फायदा देखते हैं, ऐसा कहाँ मिलेगा। तो उन सब चीजों को हम अपने अंदर धारण करें और प्रूव करके दिखाएं कि सर आपने अगर हम पे विश्वास किया है, आपने अगर हम पे भरोसा किया है, तो हम उस पर 100% खरे उतरते हैं। 99% तो कुछ होता नहीं। और ये सूरत बदलनी चाहिए, हर किसी का पिन बदलनी चाहिए, हर किसी का प्रॉफिट बदलना चाहिए, हर किसी की टीम ऊपर जानी चाहिए, हर किसी के टीम में लीडर आने चाहिए, हर किसी के प्रोडक्ट प्रमोशन में 4 चांद लगने चाहिए। तो दोस्तों इसी शुभकामना के साथ में मैं सभी को शुभकामना देता हूं, और बहुत धन्यवाद देखता हूं, आपने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैम का मैं बहुत ऋणी हूं कि उन्होंने मुझे इतना निखरने का मौका दिया। ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है जहां हम सीखते हैं, और उन्होंने हमें मौका दिया तो हमने कहीं ना कहीं किया, और अब किसी को मौका वो भी इसी तरह से निखरेगा। तो सर, मैम, बहुत मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ, बहुत धन्यवाद। और हम सभी ग्रेटिट्यूड फील करते हैं कि हम ऐसे LOS में हैं कि जहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी करा के लोगों को आगे बढ़ाया जाता है, हमें भी आगे बढ़ाया गया। मैं बहुत इमोशनल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, और बिल्कुल आप ने बड़े धैर्य से मेरी होस्टिंग को एंजॉय किया। तो थैंक यू दोस्तों। अभी तो खैर मिलते तो रहेंगे, अब अभी तक होस्ट था, एज ए स्पीकर आएंगे, बट दोस्तों एक ही चीज रहेगी आपके हमारे बीच में कि हम लोग ग्रो करेंगे, डे बाय डे ग्रो करेंगे, और ये आग ऐसी जलनी चाहिए कि ये वॉरियर ग्रुप जो है ना, इससे निकले हुए लोग दुनिया पे छा जाए और नाम करें अपने मेंटर का। हम सबका, आपका नाम होगा, मेंटर का नाम होगा, टीम का नाम होगा,
और कोई क्रॉस लाइन है, अप लाइन है, डाउन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम तरक्की करते हैं तो हमारी टीम का नाम होता है। तो दोस्तों इसी भावना के साथ शुभ रात्रि। कल आराम से मीठे सपने देखे, कल सवेरे सोए और उठे तो जबरदस्त तरीके से अपनी एक्टिविटीज में लग जाएं, ताकि हम कुछ प्रॉफिटेबल हो सकें। तो दोस्तों शुभ रात्रि। आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद और मुझे सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।